ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। गुरु ही आपको ज्ञान की प्राप्ति और सत मार्ग की ओर ले जाते हैं। मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको आज एक महत्वपूर्ण विषय पर खोज करने के बाद जिस निष्कर्ष पे निकला हूँ उसमें वह निष्कर्ष यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण को सभी पुराणों में विशेष महत्वता दी जाती है। और वह क्यों दी जाती है? अन्य को भी दी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से श्रीमद् भागवत को दिया जाता है उस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत का एक बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोगों का मानना है कि भागवत कथा पितरों के निमित्त किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि भागवत कथा आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के लोगों के, महात्माओं के, संतों के विचार अलग अलग किस्म के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की जो रचना करके इस सृष्टि में मनुष्य को जो उसका ज्ञान दिया है और जिसमें भगवान नारायण के अनेकों अवतारों का विवरण किया गया है, विस्तार रूप से समझाया गया है कि हे मानव, तेरी गति किस प्रकार से होगी, उस विषय में जो भागवत कथा है वो कराई जाती है। लेकिन वेद व्यास जी ने जब यह भागवत कथा लिखी, यह तो बात का विषय है, लेकिन भगवान नारायण तो सबको जानते थे। उन्होंने बोला कि हे नारद जी, ब्रह्मा जी, हे शिव जी, अब कलयुग का आरंभ होने वाला है और इस कलयुग में मनुष्य के पास ना तो अधिक समय होगा और ना ही वो अधिक समय तक पूजा पाठ या ध्यान में लीन रहेगा। इसलिए एक आने वाले समय के लिए मैं एक विशेष संकेत आपको देता हूं कि आने वाले समय में जब कलयुग शुरू होगा तो उसका प्रथम राजा परीक्षित होंगे और परीक्षित कलयुग के आते ही कुछ ऐसा कार्य कर बैठेंगे जिसके कारण उनकी अल्प मृत्यु हो जाएगी। इस बात का भगवान विष्णु को श्रवण था और इसी बात का ध्यान करके भोले शंकर बाबा का ध्यान था और ब्रह्मा जी भी जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसके लिए अति उत्तम आपके अंश से उत्पन्न करके व्यास जी की जन्म कराई जाए ताकि वो आने के बाद वो इस रचना को कलयुग में समस्त मानवों के बीच में रखेंगे, जिससे लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठा कि इतने बड़े ग्रंथ को जो लिखेगा और जो राजा परीक्षित की इच्छाओं को पूर्ण करेगा, वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण ही होगा। क्योंकि राजा परीक्षित द्वारा एक ऐसी गलती हो जाएगी जिसके कारण उसकी मृत्यु कुछ ही समय पश्चात किसी ऋषि के श्राप द्वारा होगी। तो उसकी मुक्ति से उसको तारने के वास्ते हमें भागवत पुराण की जो है रचना करनी चाहिए और इसके लिए सबसे सटीक पराशर ऋषि
के पुत्र द्वारा जो है भागवत कथा वेद व्यास जी ने रचना की। अब भागवत को ही विशेष महत्वता क्यों दी गई? क्योंकि इसमें भगवान नारायण के सारे अवतारों का वर्णन किया हुआ है। उसके विषय में तो आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को सबको मालूम ही है। और भारतवर्ष तो वैसे ही ऋषि मुनि ज्ञानियों की भूमि है और यहाँ पर हर प्रकार के संत, बड़े बड़े संत और ऋषि गण हुए हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण है। उनके आगे तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने अपने जीवन को तपा के जो है ये कार्य किए हैं। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यह है कि भागवत को महत्वता क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई क्योंकि भगवान का इसमें पूरा विवरण है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाए, वैसे तो आप जानते हैं कि राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में सर्प डालने से जो है उसे श्राप में लाके 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद ही जब राजा को एहसास हुआ कि वाकई में वास्तव में मेरे से कोई गलती हो गई है, तो वो इसका प्रायश्चित चाहते थे कि किस प्रकार से अब ये प्रायश्चित किया जाए ताकि जो है मेरे पितृ भी प्रसन्न हो जाएं कि मैंने जो है अच्छा कार्य ना करने के बाद उसको ठीक करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया, और ताकि मैं उनके चरणों में जाकर बैठ जाऊं। किसी भी आदमी को, चाहे वो आज का आदमी हो या पहले का आदमी, उसे ये पता लगे कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए 7 दिन एक एक क्षण एक एक युग से बढ़ के होता है। इसलिए वह चाहता था कि मेरी मृत्यु तो श्राप के कारण निश्चित होएगी ही, लेकिन पर वो मृत्यु सहज हो और मुझे तकलीफ ना हो। इसलिए जो है उन्होंने कई ऋषियों से, कई महात्माओं से संपर्क किया। अंत में जाके एक ही बात समझ में आई कि श्रीमद् भागवत पुराण करने के बाद ही उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और उसके लिए सबसे अच्छी जो ग्रंथ है वो जो है श्रीमद् भागवत ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु की कथाओं का ऐसा विवरण दिया हुआ है कि मनुष्य को इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि उसका समय कैसे बीत गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद राजा परीक्षित को अपने 7 दिन निकलने में समय का पता ही नहीं लगा, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु सहज ही हो गई और उन्हें कोई एहसास भी नहीं हुआ कि मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि वह भगवान में इतना विलीन हो गए। इसीलिए भागवत कथा के अंदर में जो पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है वो भी उसकी कथा सुनकर तृप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य ठीक प्रकार से भागवत कथा सुनता है तो उसकी आत्मा की तृप्ति होती है, और साथ में जो उसकी आत्मा के अंदर बैठे हुए उसके परम पूज्य माता पिता या पूर्वज या कोई भी आत्माएं जो निवास करती हैं और परेशान करती हैं, वो उस कथा को सुनने के बाद शांत होते हैं। इसलिए भागवत कथा का विशेष महत्व है, और इसीलिए इस कलयुग में भागवत कथा का महत्व सभी संत लोग बतलाते हैं। बाकी तो कहानी आप सभी लोग जानते ही हैं, भागवत कथा में क्या कहानी क्या है, लेकिन जो इसको विशेष महत्वता दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आदमी की मृत्यु से पहले अगर वह भागवत कथा सुनता है तो उसे अपने समय का अनुमान न रहने के कारण किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। मैं इसी के साथ अपना यह प्रवचन जो है
समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी लगी तो और लोगों को भी ज्ञान देने का कष्ट करें, और यही मनुष्य का फर्ज है इस पृथ्वी लोक पर आके। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ज्ञान औरों को भी दे के जाओ, नहीं तो विद्या लुप्त होती ही चली जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।